दरोगा जी मारते पीटते रहे, बता दो कहाँ पे फेंके हो, मारकर जब मारे ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से हैं। आपको भी ले गए थे जेल में? थाने में बैठाए तो ले जाकर 3 दिन देखा, 3 दिन पति को ले गए, ससुर जी को ले गए, पारी पारा सबको ऐसे ले जाते, छोड़ते ले जाते रहते थे पैसा। छतरपुर का रहने वाला है। निरहू, यानी उसका नाम निरहू भी है? जी। अच्छा। निरंजन तो नाम है। हाँ, हाँ। निरहू निरहू लोग कहते हैं तो इसीलिए हम उर्फ लगा दिए कि निरंजन उर्फ निरहू। अच्छा अच्छा, मतलब निरहुआ ही यहाँ से लेकर के भागा जो है। हाँ, दिन में भी ले गया है दोस्तों नमस्कार, हम इस समय मसोना गांव में हैं जो कि आजमगढ़ जिला के अंतर्गत आता है और यहाँ पर एक बहुत ही तकलीफदेह, बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक घटना है जिसमें आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अगर आपने कोई अपराध ना किया हो और उसकी अगर आपको सजा दी जाए तो आपको कैसा लगेगा। ठीक वही हाल यहाँ इस परिवार के साथ हुआ कि यहाँ इनके घर एक बहू आई और वो बहू जो है यहाँ से गायब हो गई। अब उसको वो भाग गई या किसी के साथ चली गई, कैसे क्या हुआ है तो हम परिवार वालों से जानना चाहेंगे। लेकिन मैं ये समाज वालों को ये सीख देना चाहूँगा कि मैं भी जो है दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूँ, बेटियों के पक्ष में रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो बेटी ने एक शर्मनाक काम किया है, इस तरीके से जो है जो औरतें हैं, हर तरीके से जोगी जी का कार्यक्रम है कि नारी सशक्तिकरण चलाया जा रहा है। अगर इस तरीके से धोखा वाला काम करेंगी, खुद भाग जाएं और उनके नैहर वाले इल्जाम लगा दे कि बेटी को मार दिया गया है, अगर इसी तरीके से घटनाएं होती रहेंगी तो कहीं ना कहीं से नारी समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है, बहुत बड़ा अवजस है। कौन भरोसा करेगा इस तरीके से नारी की बातों पर। अगर वास्तव में कहीं अगर घटना होगी तो भी जो है ये समाज कहीं ना कहीं से इसको शक पैदा होगा, क्योंकि इस तरीके से परिवार सजा पा चुका है कि जो परिवार हंस रहा था, खेल रहा था, कूद रहा था, खुशियां मना रहा था, आज वो परिवार जो है सुबह शाम सिर्फ आंसू बहा रहा है। तो चलिए देखिए, उस बच्चे के लाचार पिताजी हैं जिन्हें निर्दोष होते हुए भी जो है शासन प्रशासन से इस तरीके से सजाएं दी गई, इस तरीके से तकलीफें दी गई कि आज जो है इनके लिए सिर्फ आंसू ही बचे हैं। चाचा जी का नाम है? राजेंद्र गौड़। कैसे का घटना भाई? सब वही बहू जो भगी थी सब आके कत्ल केस लिखवा दिए, दहेज प्रथा लिखवा दिए, उत्पीड़न लिखवा दिए, गुमशुदा लिखवा दिए, सारी केस हमारे पर लगाकर हम, और 7 बजे वो आई, दिन को 2 बजे हम फोन किए थे उन सबों के माई बाप को, वो हमको कोई जवाब नहीं दिए। हम चले गए तहसील पर, एक मुहर्रिर से लिखवा कर ले आए, थाने पर दे दिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई सरकार। हाँ, तो बहू यहीं से गायब हुई थी? जी, हमारे घर से गायब हुई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर वो मायके वालों ने लिखाया होगा सब? हाँ, सब कुछ वही मायके वाले ने लिखाया है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो आपके का तकलीफ दें जब जेल में लगी? हमें सब बैठाए रहते थे, गालियां देते थे। जब हमने कहा अरे सरकार ऐसा मत कीजिए, लड़कों को मत मारिए, कहीं चुप रहो नहीं तुम्हारी भी बुढ़ौती खराब कर देंगे। कौन बोल रहा था? दरोगा हरिंदर यादव। हरिंदर यादव जी, वही दरोगा साहब बोल रहे थे, और कोई नहीं कुछ कहा है। और आपके बच्चे को जो आपके सामने मारते भी थे? जी, पट्टा से मारे, थप्पड़ से मारे, उसका दिमाग साहब अब उसका भी नहीं काम कर रहा है। अच्छा। हाँ, सुनने में आ रहा कि माँ भी जो डिस्टर्ब हो गई। हाँ, माँ तो एकदम डिस्टर्ब यही है, उसको कुछ मतलब नहीं है, वो कुछ बोलेगी नहीं साहब। नहीं बोलेंगे नहीं, केवल बस दिखाना है कि ये जो प्रशासन ने जो इस तरीके से यहाँ पर जो गलती की है इसका जो है मुआवजा कौन देगा? जो इनकी खुशियां लूटी गई हैं, जो बच्चे को कितने दिन तक रखे थे जेल में? यहाँ साहब यहाँ 11 महीने 11 दिन रखे थे जेल में। 13 महीने? 13 महीना तो जेल में था ना, बड़े जेल में। अच्छा अच्छा। 11 दिन तो यहाँ रखे थे और रोज प्रताड़ित करते थे, रुपया मांगते थे, जो हमारे शक्ति में जुटता था दे देते थे। इसके चलते आप लोगों का बहुत कुछ सामान भी बिक गया? जी, खेत भी किया। यहाँ पर देखिए माता जी आई हुई हैं और इनकी दिमागी हालात जो है खराब हो गई है इस दुख के चलते, इस प्रताड़ना के चलते कि एक निर्दोष व्यक्ति के पूरे जीवन की खुशियों को मिट्टी में मिला दिया गया। तो इसके पहले अच्छी थी जो है? जी, अच्छी थी। इतनी टाइम पर दरोगा साहब आए, इन्हीं के सामने वो मारने लगे, बच्चे को मारने लगे इन्हीं के सामने? जी, मारने लगे, उसी तरह से दिमाग इनका एकदम डिस्टर्ब हो। जी,
कोई भी किसी भी माँ को जो है बच्चे को पालती पोसती है 9 महीने पेट में रखती है, अगर उसके सामने उसके बच्चे को मारा जाएगा, क्या जो भी मारते हैं वो करते हैं, क्या उनको परिवार नहीं है, उनकी माँ नहीं है, उनकी बहन बेटियां नहीं है, किसी के दर्द को वो लोग क्यों नहीं समझते? जैसे लगता है कि जैसे, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये है कि बिना प्रमाण के, क्योंकि बहू का जो है आप लोगों ने कहा होगा कि भाई उनको खोज के लाइए जिंदा मुर्दा, तब तो हमको पकड़िए। हमको भी कहते साहब खोजने के, हम कहे आप लोग का हक है साहब खोजने का, आप नहीं ढूंढे कहीं जाओ यहाँ से, तो भगा देते थे। और जब हम ढूंढ के आते थे, हमारे 4-6 आदमी थे साथ में, भैया वहाँ चलो, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तो साहब बगैर तेल की गाड़ी तो चलेगी नहीं, उनको भोजन लगेगा। एक रोज 12 बजे दिन में 1 बजे के ले आए, भैया चलो घर पर खाना बना है खा लो। तब तक दरोगा साहब आए और यही मोटरसाइकिल ठड़ा की हम निकले, तो क्या कहने लगे, गुंडा पाल के रखते हो यहाँ, तुरंत घुमाए और जब भाग गए। हाँ, वहाँ छुट्टी भी नहीं देते हैं और शाम को हाजिरी भी लेते हैं। अब भी? जब वो थे उन्हीं जी। के राज में हुआ ऐसा। अच्छा, जो हरिंदर यादव। हाँ जी, उन्हीं के ड्यूटी में ये सब हुआ। कुछ बोल पाती हैं कि नहीं, खाना ना खाती कि नहीं? माता जी जो है का आपको कुछ याद है जब मारत औरत रहे? अभी हम ना देखली बाऊ, ये कि शादी भइल तो हमके बड़ी खुशी आई। अच्छा अच्छा, बहू आई है, जो लोग आरती उतारते हैं कि कितनी खुशियां होती हैं कि हमारी बहू आई। हाँ बस अब हम ना जानित बाऊ। अच्छा हाँ, अब न पता का। अच्छा, दरोगा है कि मारत रहन बाबू के आपके? नहीं, अच्छा, वो पुलिस रहना। पुलिस रहने आपके सामने मारत रहन? नहीं, दरोगा बैठल रहा, अच्छा अच्छा, फिर ठाड़ो रहना है। हाँ हाँ हाँ। तो बहू जो है यहाँ से भाग गई, जो है आप लोगों को इसे फंसाई दिए। हाँ। अच्छा, तो इनकी देखिए मानसिक दशा भी जो है, लेकिन इतना जरूर याद है, भले ही उस तरीके से हो, लेकिन एक इनको भी तकलीफ है। इनको इतना याद है कि बहू को हम लाए थे तो हम लोग काफी खुश थे। क्या मतलब? हाँ, हम बहुत खुश थे कि मनो अब परिवार हो गए। परिवार हुई है। हाँ, हर माँ को खुशी होती है। अब पता न का, अभी हम ना देखली सब। हाँ, तो देखिए इनका जो है अब इस तरीके से इनका दिमाग एकदम नहीं काम करता ना साहब, आप क्या पूछ रहे हैं, क्या उबक रही हैं? हाँ, देखिए इस घर में पूरी तरह से आग लगा दिया गया, यानी कि ये परिवार सिर्फ आपके सामने एक जिंदा, यानी हम जिंदा लाश भी कह सकते हैं कि देखने में तो जिंदा है, लेकिन इनकी जो आत्मा है, इनका जो अंदर की जो खुशियां है, वो सारी खुशियां मिट चुकी हैं। क्या कहा चाहती, कैसे जो उनका? अरे वही तो हुआ था, उसकी माँ वही लिखा दी कि वो हत्या कर दिए, मार दिए, हमारे लड़की को फेंक दिया, जहाँ से मर्जी वहाँ से ला कर दो। रात में लिखवाई, 7 बजे लिखवाई, 11 बजे दरोगा आए, उनको उठा ले गए। 11 दिन इसी थाने पे रखे और दरोगा जी मारते पीटते रहे, बता दो कहाँ पे फेंके हो, मार कर। जब मारे ही नहीं तो बताएंगे कहाँ से आएंगे। आपको भी ले गए थे जेल में? थाने में बैठाए तो ले जाकर 3 दिन देखा, 3 दिन पति को ले गए, ससुर जी को ले गए, पारी पारा सबको ऐसे ले जाते, छोड़ते ले जाते रहते थे पैसा के लिए। तो आपकी जो देवरानी थी वो कितने दिन रही थी यहाँ पे? वहाँ वो 2-3 महीने रही थी। 2-3 महीने मुश्किल से। हाँ, इसके बीच में जैसे आप एक औरत हैं, उनके हाव भाव को समझ ही गए होंगे, जैसे जब शुरू में आई तो कैसा कुछ माहौल उनका कैसा? शुरू में आई तो ठीक ठाक थी, रहने लगी, जब आदमी रहने लगेगा तभी तो पता चलेगा कुछ। शुरू में तो सभी ठीक रहते हैं, आते शुरू में सब अच्छे लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं। तो जैसे वैसे बीच में कभी जैसे कुछ फोन उनसे शक हुआ कि औरत? फोन से तो बात करने का यही मतलब है, फोन से बात कर रही थी, इसी में तकरार हुआ, बस ये और कुछ नहीं हुआ इसके बीच। इनसे आपके देवर जी से कुछ हुआ था अनबन? वहाँ उन्हीं से हुआ था, वही फोन के लिए मना कर रहे हैं कि फोन से बात मत करो। जब शादी हो गई है तो हमारे यहाँ आई हो तो हमसे बात करो, दूसरे से बात करने का मतलब क्या है? आप एक महिला हैं, आप इस बात को समझ रही होंगी कि जो है क्या वो औरत किसी पुरुष से बात करती थी हमेशा? हाँ, बाहर किसी से बात करती थी, पूछने लगे कौन है, तो बोले हमारे पापा के दोस्त है। अच्छा, आपने उनसे पूछा था कभी? हाँ, वो हमारे देवर पूछे थे, तो बोले हमारे पापा के दोस्त है, उनसे हम बात करना है। लेकिन बातों से तो लग ही जाता है कि पापा से बात कर रही हैं या अपने जो है बॉयफ्रेंड से बात कर रही हैं, तो बातों से लग ही जाता है, तो उसी के लिए मना कर रहे हैं कि मत बात करो, उसी में थोड़ा मोड़ा तो हो ही जाता है पति पत्नी में।
उसी के कारण इसी ऐसा। में तब इन लोगों ने ये मतलब षड्यंत्र रचा जो है। हाँ, वो षड्यंत्र रचा और फिर एक बार भगी थी, फिर दोबारा भगी, 2 बार भगी थी। एक बार यहाँ घर से भगी थी। एक बार भगी थी तो 4-5 दिन के बाद आई अपने मामा के यहाँ से। तो फिर आप लोगों ने उसको कैसे स्वीकारा जब 4-5 दिन भगी थी जो है? फिर थाने पे बुलाकर वो कही कि नहीं हम वहीं रहेंगे, तो इसीलिए सुलहनामा बना, थाने पर कागज पत्र बना, फिर 4-5 दिन आई, फिर 20 तारीख को फिर भग गई। देखिए इन लोगों की बातों से भी लगता है कि परिवार काफी शरीफ है। अगर किसी घर से अगर महिला एक दिन के लिए गायब हो जाए तो उस घर में कदम नहीं रखने देगा अगर कोई भी जो है उस तरीके का व्यक्ति होगा। लेकिन ये परिवार जो है इस तरीके की बातों से लगता है कि सीधा साधा परिवार है और इस परिवार का हर तरीके से शोषण किया गया। का चाचा जी? हाँ साहब, यही बात है। वो 14 तारीख को भगी थी और हम दौड़ते गए, इधर उधर खोजते गए तो पता चला कि इसी घर में है। हम 2 पुलिस लेकर गए तो कहने लगे कि आज नहीं, हम परसों लेकर आएंगे। तो पुलिस से करार कर दिए। तो जब थाने पे ले आए तो सुलहनामा लिखाया। सुलहनामा में कागज पत्र जो जमा हुआ और अपना वो ले गई, हमें जो डुप्लीकेट वाला दे दिए। गहना नहीं, जो सुलहनामा लिखा गया था। अच्छा, आपको डुप्लीकेट वाला दे दिए। हाँ, अच्छा। बस वो लोग क्या सिखा पढ़ा दिए थे कि चलो ठीक है। यहाँ से ले कौन गया था? उसका मामा ले गया था, रात में भगी थी। क्या नाम उसका? निरंजन गोड़ उर्फ निरहू, छतरपुर का रहने वाला है। निरहू, यानी उसका नाम निरहू भी है? जी। अच्छा। निरंजन तो नाम है, निरहू निरहू लोग कहते हैं तो इसीलिए हम उर्फ लगा दिए कि निरंजन उर्फ निरहू। अच्छा, मतलब निरहुआ ही यहाँ से लेकर के भागा जो है। हाँ, दिन में भी ले गया है, वो रात में भी वही ले गया है। अच्छा, यानी 2 बार यहाँ से ले गया। पहली बार भी वही ले गया था निरहुआ? हाँ, वही ले गया था। तो फिर जब सुलह हुआ तो आ गई तो सब उसको सिखा पढ़ा दिए साहब। फिर जब भगी है तो पूरा जेवर पैसा, इसका भी जेवर। निरहुआ जो है वो रुचि का मामा है? हाँ, मामा है साहब। अच्छा, तो वो यही धंधा ही करता है क्या? हाँ साहब, यही धंधा है। पहले नहीं अब कि 2 लड़कियों को वहाँ से बेचा है। एक लड़की की यहाँ से फंसाया है, फिर हमारे घर। उसका यही धंधा है साहब, निरहू का। हाँ। तो आपको अब जैसे जब बच्चे को मारते थे आपको क्या लगता था, किस तरीके की तकलीफ होती थी जब आपके सामने? अब यही पूछ रहे हैं कि बालक को हमारे सामने जो कोई मारा तो कलेजा तो फट जाता है। आंसू क्या है लाओ, कुछ नहीं। हमने हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ कि दरोगा साहब ऐसा मत कीजिए, बताओ सही सही कि कहाँ गाड़े हो, कहाँ तोपे हो, कहाँ फेंके हो। और तब उसी पर हम मारते थे, कनपट्टी के जरी मारते थे। जब वो थक जाते थे तो उसके हाथ पसरवा कर पट्टे से मारते थे। इतना बड़ा पट्टा रखे थे, उसी पट्टे से मारते थे बच्चे को। उस समय आप आंखों को बंद कर लेते थे? कैसे, क्या भगवान से कहते थे उस समय? भगवान इसका हिसाब करना, हम दोषी नहीं हैं, दोषी ये लोग बनाए हैं। मगर भगवान हमारे सुन गए कि किसी दरोगा को भेज दिए कि वो हमारा इंसाफ कराए। वो कौन इंसाफ कराया, उनका भी हम धन्यवाद दें। चंद्रशेखर यादव, वो आपको जो है बताए बुद्धि जो है। हाँ, उनसे रोज मिलते रहे। वो आपके साथ खड़े हुए? हाँ, वो हमारे साथ बनकर। हाँ, हिमदर्द भर के वहाँ जाने के लिए पैसे मांगे। हमने कहा सरकार पैसे तो है नहीं, ला देंगे तो हमारे जो सफरेगा हम आपको दे देंगे। वो जाके इटावा गए, इटावा से पता चला बहू का इटावा? वही फोन से पकड़े। अच्छा। मोबाइल जो थी तो फोन से पकड़े। तो वो वहाँ से फोन की थी अपने बहन को कि तुम्हारी बहन मरी नहीं है, जिंदा है। अच्छा। मैं इस जगह हूँ। और फिर उसी फोन से मालूम हुआ कि एक यहाँ का है, सरदा की यहाँ भगवानपुर है। उनका नाम क्या है कि उनका नाम, चलिए कोई बात नहीं है। प्रसाद गोड़। अच्छा। भगवानपुर के शिव प्रसाद गोड़ हैं। अच्छा। उनको पकड़े तो वो सारी बात बताए। अब रिश्ता पूछते पूछते यहाँ आते जाते पता अब इस समय चला 4-6 दिन से कि वो लड़की शिव प्रसाद के घर थी, वहाँ से तय तुकार करके तब वो लोग इटावा पहुँचा दिए। तो क्या वो जहाँ बेचे हैं वो किसी शादी कर ली है लड़की? हाँ, शादी कर ली। उसको भी ले आए थे दरोगा साहब, उसको भी ले आए थे, लड़के की भी। तो ऐसे लोगों तो जैसे गांव में रंडी अथवा यही सब तो कहा जाता है, वो कैसे स्वीकार लिया जो शादी किया, वो खरीदा है कैसे क्या? हाँ साहब, वो खरीद कर ले गया है। अच्छा, पैसा देकर? हाँ, निरहुआ पैसे पर बेचता है। अच्छा, ये निरहुआ जो पैसे पर औरतों को बेचता है? हाँ, उसका यही धंधा है साहब। अपने बेटियों को बेचा है, 2 बेटी को बेचा है, तीसरी का धन लेने के लिए सगड़िए में उसको फंसा रखा है। अभी तक तो आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि अक्सर जो मामा उमा थे जो है भांजी उंजी को बेच देते थे, लेकिन यहाँ पर हकीकत जो है आप लोगों के सामने है कि निरहुआ जो अपनी बच्चियों को भी बेच दिया। हाँ,
शादी कर करके उन लोगों को इजले में लगा कर छोड़ा कर सबको बेच दिया पैसा लेकर। अच्छा चाचा, आपके कुछ गाड़ी वाड़ी भी रहा, सुख सुविधा वो भी किए जी? हाँ साहब, हमारे पास गन्ने वाली गाड़ी थी, अपना खरीदे थे। लड़का हमारे चलने के लिए ले आया था वैगनार, अच्छा कि कहीं रिश्तेदारी जाए, बुढ़ापे में जो आराम से चलेंगे। हाँ चलेंगे, वो भी बेच दिए, तब भी साहब पूरा नहीं हुआ, कर्ज हो गया। सब लोग जब मांगने लगे तो हम अपना जमीन भी बेच दिए। जमीन बेचे तब जाके हमें नमक रोटी मिलने लगा, नहीं तो साहब कोई आधार नहीं रह गया, सब टूट टाट गया। हम बिल्कुल परेशान हैं, सब रोड पर आ गए। इसका मुआवजा कोई देने के लिए राजी नहीं। जब औरत मिल गई, जो शासन प्रशासन ने आपका नुकसान किया है, तो उसके लिए कोई मुआवजा देने के लिए राजी नहीं अभी तक? ना साहब, अभी तक कुछ नहीं ये सुना। खुशियां कौन लाएगा? आपकी पत्नी पागल हो गई, आपका जो है धन सब चला गया, गाड़ी चली गई, खेत चली गई, तो इसका मुआवजा कौन देगा? यही तो इंसाफ मांगते हैं कि सरकार जो हमारा बिक गया है, हमारा उचित फैसला किया जाए, हमें हमारा धन लौटाया जाए। आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी जो है मिथुन चक्रवर्ती की है, उसे जो है वो एक मतलब कि व्यक्ति को मारने की सजा में जो है जेल भेज दिया जाता है। तो बाद में जब वो जेल की सजा काट कर आता है 20 साल, तो इसके बाद वो व्यक्ति जिंदा मिलता है। तो इसके बाद जो है उसको दौड़ा दौड़ा के मारता है। कुछ लोग कहते, तो बोला कि भैया मैं 20 साल इसकी बदले में सजा काट चुका हूँ, अब हमें कोई जेल नहीं हो सकती, ना कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर जो इनको इस तरीके से फंसाया गया, उसका मुआवजा कौन देगा? अभी किसी की दुर्घटना हो जाती है तो सरकार तमाम तरीके से उसको सहयोग करती है। तो यहाँ पर जो शासन प्रशासन का जो गलती है, जो इस तरीके से इनका शोषण किया गया, जब वो बहू मिल गई है, आपका अब तक कितना नुकसान हुआ होगा इसके पीछे? हमारा साहब कम से कम 10 लाख नुकसान हुआ है। 10 लाख जी, 10 लाख तो नुकसान हुआ, लेकिन जो पत्नी अभी डिस्टर्ब हो गई, आपका ये जो परिवार जो है बिखर गया, इसका जो है तो अनगिनत अनमोल। हाँ साहब, ये तो अनमोल है साहब। मान हान का क्या करें, सब जगह कहीं भी हम जाते थे, लोग यही कहते थे कि यही अपने पतोह को मार डाला है। जब जिंदा मिली तब किसी का मुंह नहीं खुल रहा है। नहीं किसी का मुंह ना साहब, अब नहीं खुल रहा है। पहले यही लोग कहते थे ना कि ये पतोह को मार कर फेंक दिया है। हम इतना गिर गए थे। गिरा से क्या चाहें? जो अगर जोगी जी तक हमारा वीडियो जाता था, आप उनसे क्या मांगना चाहें? साहब, हमारा जो नुकसान हुआ है वो हमें मिल जाए और हमें इंसाफ मिल जाए कि हम लोग ऐसे आदमी नहीं है। 13 महीना जो जेल काटे हैं उसकी तो कोई नहीं वापस करना, इन्हें कोई सही कर सकता है, ये तो भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन कम से कम अगर सरकार जो है अगर आर्थिक मदद दे दे, जो आपका नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा घाव पर मलहम लगाए। घाव तो नहीं ठीक होगा, ये तो कैंसर हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। उन सबों का यही काम था, उसकी माँ का, उसके बाप का, उसके मामा का, कि साहब ये सबसे रुपया लेते गए और इसी के असुली में हमको कहे कि खेत अपना बेच कर दो या हमारी बेटी दो। हमने कहा भैया जो चाहो, 1000 2000। उसके माँ बाप जानते थे? हाँ, सब कुछ वही जानते थे। तो हमसे मांगी कि 14 लाख दो। हमने कहा कुछ नहीं है, जेल खटेंगे, क्या करें। 14 लाख मांगते थे? हाँ, वो 14 लाख मांगती थी। चलिए ठीक है चाचा जी, मैं भी जो है इस शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस तरीके की घटनाएं और किसी के साथ ना हो। क्योंकि अभी एक घटना हुई थी, एक पंडित जी थे, वो भी जो है 13 वर्ष तक जेल में काट के आए थे, तो उनको कोई उनका समय, उनकी कोई खुशियां वापस नहीं ला सकता। तो इस परिवार का जो नुकसान है वो तो कोई नहीं भरपाई कर सकता। लेकिन मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज ये परिवार भुखमरी के कगार पे है। बच्चा किसी तरीके से ठेला चलाता है और ठेला पे जो है गन्ना का जूस बेचकर तब जाकर इनका रोटी नमक का जो है वो होता है। तो कम से कम जो इनका नुकसान हुआ है, इनको आर्थिक मदद दी जाए। जो भी यहाँ के आला अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो आकर इस जो है मामले को देखें और इस परिवार को अब न्याय दें। अब न्याय क्या देंगे? जो परिवार बिखर गया, जो बिखर टूट गया, इन खुशियों को तो कोई नहीं ला सकता, लेकिन आर्थिक मदद के द्वारा इस घाव पे थोड़ा सा मलहम लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसी तरीके से समाज के लिए कार्य कर रहा हूँ और कार्य करता रहूंगा। जय हिंद।